आप पिंगला थी। मेरी खता क्या थी? जब मैं रूप था आप मेरी मौसी थी। मैंने आपको कल्पना के रूप में अंतरिक्ष में जाने से भी नहीं रोका। मैंने आपको स्कूल में भी स्वीकार लिया। मैं तो आप में संपूर्णता देखता हूं, और यदि आप मुझ में अधूरापन देखते हैं तो ये फैसला आपका है। रही बात गायकी की, दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर बात हो रही थी, और एक ही इंसान दोनों है। जब मन में, दिल में दैवीय संपदा आ जाती है तो वो आदमी धर्मराज युधिष्ठिर है, और जब मन में आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं तो वही इंसान दुर्योधन है। इसलिए न कृतित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये गीता जी बोलती हैं। एक जोरदार सा जयकारा तो लगा दो। बोलो बालकदास नाथ की और शिव सिंह जी सोरावली। हर साल की भांति ऐतिहासिक गांव चमनपुरा में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सिंहवार ढोलक पर संगति कर रहे भाई सुरेंद्र कुंतन नगला बछांद्रा से पेड़ पर जो मधुर तान दे रहे हैं आपके सामने भाई नवीन जी मुड़िया से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे नातेदार देवेंद्र देसवाल मुड़िया से। आइए एक और धमाका। जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली के हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, ऐसा में कोई खास गाने वाला नहीं। जो भी गुरुओं ने सिखाया है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के बाप करें। और भैया सुरेंद्र जी कवि लिख रहा है, और आप जैसे महान पुरुष बताते हैं दादाजी, एक बहुत पुराना दोहा है कि आए एक ही घाट से और जानो एक ही घाट, और अपने अपने कर्म ते सब हैगे बार। इंसान जैसा भी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है दादाजी। आइए शुरुआत करते हैं। मां साहब क्या लिखा भैया? लिखा कवि ने
कि वसराज दिली कहकर और जलीले ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। देखे सज्जनों, अवाल मां सावन ने समझा दे लाली लाली बेटी का सम्मान तो पहले से ही होता आया है, ये भारत देश है। और बेटी तू भारत की कोई पाकिस्तान की थोड़ी है क्या ना? तो आइए दुल्हन मसाब और देखिए अजय अलवर में भरतपुर है तो भरतपुर वाली पल्ली में बैठे। आइए कवि लिख रहा है, हमारे जाटों के जो मसीहा थे महाराजा सूरजमल। आइए दादाजी दो लाने लेके चलता हूं। बड़े गर्व से कहना पड़ता है हमारे जाटों के जो मसीहा थे, 36 कौमे के मसीहा थे, उनकी याद में आइए दो लाने क्या सुरेंद्र जी। विश्व किनारा और दादाजी और आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा। कौन ना हारे दादी दादाजी? आरजे 05 भरतपुर को कहा जाता है दादाजी अजय खेरा भैया। और लोहागढ़ के इन वीरों से और करता विश्व किनारा और आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, बाइनाए किसी से हारा। आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, बाइनाए किसी से हारा। विश्व किनारा आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, बाइनाए किसी से हारा। आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, बाइनाए किसी से हारा। सुनिए, जब दिल्ली के अंदर अहमद शाह का राज चल रहा था तो ब्राह्मण की बेटी चंदन कौर उसने महाराजा सूरजमल के लिए एक पत्रिका लिख दी और लिख दिया, महाराज साहब आप जाटों के हिंदू के मसीहा हो, अगर आप मेरी आबरू इज्जत बचाना चाहते हो तो महाराज आपको आना पड़ेगा। वारे पत्रिका को पढ़ा और अगर महाराज आप नहीं आए तो ये अहमद शाह मुझसे जबरी से निकाह करेगा। क्यों? ब्राह्मण की बेटी की खातिर, ब्राह्मण की बेटी की खातिर दिल्ली में करी चढ़ाई। ब्राह्मण की बेटी की
मुगलों को मारा, आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, भाई ना किसी से हारा, आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, भाई ना किसी से हारा। और बेटा महाराज साहब पहुंच गए। हुआ क्या? वारे भारत के बब्बर शेर महाराजा सूरजमल, बेटा क्या अपन शेर से लड़ने को मुगलों ने ललकारा। लोहागढ़ का लोहागढ़ का लोहागढ़ का सूरजमल था शेर सभी से न्यारा। लोहागढ़ का सूरजमल था शेर सभी से न्यारा। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुजी गोपाल जी बड़का वाले, और 101 रुपए का पुरस्कार विश्राम सरपंच साहब, और 501 रुपए का पुरस्कार भैया। लोहागढ़ का सूरजमल था शेर सभी से न्यारा। तुम कैसे सावा कर अलग बैठे? क्या लखन कहे बोई भर के बारो, लखन कहे बोई भर के बारो, अब विस्पिंदर रखवाला। आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, भाई ना किसी से हारा। आरजे 05 जग में नहीं किसी से हारा, भाई ना किसी से हारा। आइए सज्जनों, ध्यान को लगा दें। एक समय का जिक्र है दादाजी, छोटा सा प्रसंग लेके चलता हूं दादाजी महाभारत से। भैया सुरेंद्र जी, एक समय का जिक्र है, पांचों पांडवों ने महाभारत को विजय कर लिया। महाभारत को विजय करने के बाद में बड़े भाई धर्मराज के पास भीमसेन पहुंच जाते हैं और जाकर के चरण स्पर्श किए और कहा, भैया धर्मराज, जब से हमने महाभारत को विजय किया है तब से अभी तक महाभारत का युद्ध तो हो गया, महाभारत समाप्ति हो गया, हमने विजय भी पाली, लेकिन भैया धर्मराज, इन भुजाओं की खुजली अभी तक नहीं मिटी है। धर्मराज हंस गए, कहने लगे, भीमसेन कहना क्या चाहता है? भैया अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं दोबारा से उसी बियाबान जंगल में जाना चाहता हूं जहां पर कि मैंने अच्छे अच्छे दाने, अच्छे अच्छे राक्षसों का वध किया। आहा सज्जनों, इतनी बात को सुना, आज्ञा दे देते और सुरेंद्र भीमसेन चलता और होता क्या है, क्या लिखा है? जो चल रहा तीरे और झूम रहा वो,
आज बनी मेरे बीमा और या के तन में जोर अपार रे नाई कोई सीमा। बनी के बीच बनो देख आँख में तपदारी दैत के जोहरे दैत के जोहरे दैत के जोहरे पहुंच गया वो भीमसेन बलधारी भीमसेन बलधारी। और इस बात को आप भी जानते हैं दादाजी, ये 50 को नोट है 50 को, और या कि अगर हम 2 बना लेना 2 तो हमारा बाप भजन ना गा रहा बाबा, घर बैठे मौज मारेंगे। ई साउंड वारो भैया आए हो हल्के से शरीर को यू पैसा आए हो, और माँ साहब ये गवैया हुआ है तो गुरुजी पैसा आए है कि ना। लेकिन कुछ चीज ऐसी जो जीवन में पैसे से नहीं मिल सकती। पैसा अपनी जगह पर और वो बात अपनी जगह पर। क्या मंदिर मिल जाए भगत मिले, क्या मंदिर मिल जाए भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा से, दान मिले ना पैसा से। ये बताओ कोई बात आ रही है? छोरी का जो 550 को दिखा के 500 दे दिए, और मेरे का जो 100 ने दिखाए के बाम तो कह रहे 50 उल्टे दे दे। कोई बात नहीं भाई साहब, मिल जाएंगे आपके लिए, धन्यवाद। क्या मंदिर मिल जाए भगत मिले, 100 रुपए का पुरस्कार राम भरोसी फौजदार, देख ले जसवाल जी हैं? मंदिर मिल जाए भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा से, दान मिले ना पैसा से। और क्या मिल रहा है भैया पैसा से? क्या क्या रूप रंग अच्छी भाषा, भैया रूप रंग अच्छी भाषा, जात मिले ना पैसा से। रूप रंग अच्छी भाषा, जात मिले ना पैसा से। बिना तपस्या बिना तपस्या बिना तपस्या, सच्चाई का ताज मिले ना पैसा से, ताज मिले ना पैसा से। सुरेंद्र बेटा होंगे सरवन घर घर, या बेटा होंगे सरवन घर घर, राम मिले ना पैसा से। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा से, दान मिले ना पैसा से।
बियाबान जंगल में पहुंच गया और चलते चलते इतना दूर निकल गया कि भीमसेन के गला प्यास से सूखने लग गया। और भैया सुरेंद्र, होता क्या है, एक बाबा के पास पहुंच गया और कह रहा है, "ए बाबा, मेरा नाम भीमसेन है।" बाबा ने कोई बात नहीं सुनी, बाबा भजन में लीन है और कह रहा है, "बाबा, तुझे मुझे नहीं जानता क्या? मैं वही भीम हूं जिसने महाभारत को विजय किया। अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों का वध किया।" बाबा ने कोई बात नहीं सुनी और भीमसेन कह रहा है, "बाबा, जग क्यों नहीं रहा है? मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है।" आज बाबा एकदम एक इशारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सुरेंद्र? और जागी गयो तापाधारी और जन नजर शांत पैटारी। बहुत अच्छे। अरे फिर भीमा बोलो बिना, अरे फिर भीमा बोलो बिना, या के लाला, या के लाला, या के लाला सुरा कदू नैना, या के लाला सुरा कदू नैना। साफ साफ कह दिया, बाबा ने इशारा कर दिया है, नौजवान सोचते क्या हो, आगे की तरफ बढ़ जाइए। भीमसेन आगे की तरफ बढ़ गया, जाकर के देखा एक सरोवर है, सरोवर में पानी पिया और पानी पी करके उसी बाबा के पास आ गया और कहा, "बाबा, मैं थक भी गया हूं, बाबा तुम्हारी इजाजत हो तो बाबा मैं आज का विश्राम आपकी कुटिया में कर लूं तो कैसा रहेगा?" बाबा ने जब भीमसेन की बात को सुना, एकदम मुस्कुरा गए मनी मन में और कह रहे, "वारे भीमसेन, इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था कि एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा।" आहा सज्जनों, रात्रि का समय हुआ और भीमसेन गहरी नींद में सो जाते और सुरेंद्र बाबा असली रूप में आए रहो है और का कह रहे हो बेटी, या लिखा मासा। कैसे भैया? हर दिन छिप गयो अब है गई तेरी और रात अंधेरी छाई है और बातें तो संत की कोटिया में फिर नींद भीम को आई है।
आयोजन मास्टर भीमसेन मतवारो है तन मन की सुदये भूल गयो कहे लखनियो बरके पारो बाबा लखनियो बरके पारो। सुरेंद्र और कवि लिख रहा है लख 84 खत्म भईना बीत कलप युग 4 गए नाक में दम आ गए करे क्या लड़ते लड़ते हार गए हम लड़ते लड़ते हार गए। भीमसेन को उस बाबा ने बेहोश कर दिया। लिखा कि बेहोश परियो कुटिया में भीमा दोस्त रहो हर साइये और इतनी देर में फिर दाने ने भीमा लियो आइए सो धरकंदा पे चल दियो दानो धरकंदा पे चल दियो दानो ये तमसा नदी किनारे और बाबा फिर दाने ने बादल भीमसेन को अपनी बाहों में भर लिया और कहां ले जा रहा है तमसा नदी के किनारे। और सुरेंद्र ढोला में होता क्या क्या लिखा कैसे भैया हर धार बदना और गहरी सो पैरई जल की धारा क्या बात है भैया ये अरे तारा बातना गहरी सो बहरई जल की धारा। मास्टर क्या लिखा बीच धारा में घुस गया दानो सुरेंद्र हुआ क्या भैया ये बीच धारा में घुस गयो दानो नैया के बाला को कोई ठिकानो। सुरेंद्र बीच धारा में घुस गयो दानो नैया के बाला को कोई ठिकानो। सुरेंद्र क्यों अब डार जाने दियो है भमर में भी डार अब डार जाने दियो है भमर में भी डार। 100 रुपए का पुरस्कार जगदीश सिंह जी चमनपुरा वाले हमारे दे रहे बार बार धन्यवाद। और क्या हुआ भैया सुरेंद्र फिर दानो मन में मुस्कायो यो अब फार जाने दिए बादर बाबा फार अब फार जाने दिए बादर मास्टर फार।
समय भी मेरा समापन की ओर गुरुदेव, केवल 2 बात। और कवि लिख रहा है समय का किसी को पता नहीं है। आज भीमसेन बहता हुआ जा रहा है और चलते चलते क्या भैया, प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा साए जहां हो। प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आत्मा का परमात्मा से मिलन। और कब? जब जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में आकर परमात्मा की ओर जाता है तो वो प्यार अमर रहेगा, और सारे प्यार मरने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। फोकस डाल जाते हैं गायक। और मंच की ओर से सादर आमंत्रित करूंगा श्रीमती बिमलेश जी। पहले तो यूपी की थी, लेकिन अब तो हमारी है, ये राजस्थान की है। एक फोकस डाल गए सुरेंद्र जी कि पैसे में सब कुछ नहीं मिलता, और